हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता और प्रमुख अंतर। तो ये पॉलिटिकल ऑनर्स साइंस ऑनर्स वाले बच्चों का टॉपिक है, थर्ड सेमेस्टर लोक प्रशासन का। तो पढ़ते हैं आखिर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। तो पहले पढ़ते हैं लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन। यानी लोक प्रशासन है क्या? लोक प्रशासन हित को ध्यान में रखते हुए, हित किसके ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रशासकीय कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। मतलब लोक प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक यानी जनता के लिए, जनता के हित को ध्यान में रखकर जो कार्य किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उसी को लोक प्रशासन कहते हैं। निजी प्रशासन क्या है? व्यक्ति तथा निजी हित को ध्यान में रखकर किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्य निजी प्रशासन कहलाता है। यानी कि ऐसे कार्य जो निजी हित में हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, या फिर ऐसी क्रियाएं या फिर ऐसे कानून जो निजी हित को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, किए जाते हैं, उसे ही निजी प्रशासन कहते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर। लोक प्रशासन यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर एक तरीके से। तो अनेक विचार लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कोई भेद नहीं मानते, क्योंकि दोनों के तौर तरीके तथा पद्धतियां में पर्याप्त समानताएं हैं। दोनों के तौर तरीके एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। तो अनेक विचारक हैं जो इनमें असमानता मानते नहीं है, कि वो मानते हैं कि दोनों के तौर तरीके और पद्धति और कार्यशीलता दोनों की क्या है, सेम है, अलग नहीं है। तो अनेक विचारक जैसे कि हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर, फॉलेट तथा अर्विक एल एल उर्विक, इन दोनों में कोई अंतर नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रशासन के मूल तत्व एक ही होते हैं। तो इसके कुछ विचारक हैं जैसे फेयोल और मेरी पार्कर, फ्लेट तथा एल उर्विक, जो इनमें कोई समानता नहीं मानते हैं, दोनों को एक समान मानते हैं, चाहे वह निजी या व्यक्तिगत प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो। तो वे सभी प्रशासन क्या मानते हैं, सेम ही होते हैं, वो उनका कहना है। तो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता है, और समानताएं क्या है? संगठन की आवश्यकता दोनों प्रशासन में होती है। भौतिक साधन व कर्मचारियों के बीच संगठित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो पहली समानता क्या होगी कि संगठन की आवश्यकता। तो संगठन की आवश्यकता क्या होती है? दोनों ही प्रशासन में होती है। और भौतिक साधन और कर्मचारियों के बीच संगठित यानी भौतिक साधन की जरूरत भी होती है, और कर्मचारियों के संगठन की जरूरत होती है। तो दोनों में सेम चीज़ होगी। दूसरी है कार्यप्रणाली में समानता, दोनों प्रशासन में होती है। जो उनकी कार्य प्रणाली है, उनमें दोनों में समानताएं होती हैं। दोनों में कुछ नीतियाँ होती हैं, उन्हें बनना, नीतियों को निर्धारित करना, बजट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना। मतलब इनकी जो कार्य प्रणाली है वो क्या है, दोनों की सेम है। जैसे कि नीतियों को निर्धारित करना, बजट तैयार करना या नीतियाँ बनाना या रिपोर्ट तैयार करना, क्या है, दोनों की सेम प्रक्रिया होती है। और तीसरी समानता है निर्देशन, निरीक्षण तथा नियंत्रण। दोनों प्रशासन में कार्यों के लिए या संगठन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनकी आवश्यकता होती है। यानी दोनों जो भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन है, दोनों में क्या होता है, निर्देशन, निरीक्षण और नियंत्रण जैसी प्रक्रिया दोनों क्या होती है, सेम होती है। और आगे बढ़ते हैं, चौथा अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। जब दोनों प्रशासनों में, जब कोई प्रशासन होता है तो उसमें अधिकारी होते हैं, यानी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, जो जिनका कार्य उसको चलाना और उसको क्रियान्वयन करना होता है। और दोनों प्रशासन में अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने काम के लिए उत्तरदायित्व होना चाहिए, तभी प्रशासन में कार्य क्षमता और सफलता पाई जाती है। तो ये सत्य है। हम किसी प्रशासन में कार्य करें, वो जब तक सफल नहीं हो जाता हम उसको उत्तरदायित्व रूप से कार्य ना करें। तो इसकी ये चौथी समानता हो गई।
और पांचवा संपर्क। प्रशासन की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि संपर्क में प्रशासन जनता से अपनी नीतियों बनाने के लिए तथा निजी प्रशासन अपने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सके। जो संपर्क दोनों प्रशासन के लिए आवश्यकता होती है, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे वो निजी हो, क्योंकि उसमें जनता का सहयोग नहीं होगा तो वो प्रशासन का कोई काम ही नहीं है, कि लोगों के ऊपर ही प्रशासन का कार्य चलता है। निजी निजी प्रशासन को अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, और लोक प्रशासन को अपनी नीतियों का एक तरीके से वो अपनी नीतियों को आजमाती है लोगों के ऊपर और उसको निर्धारित करती है लोक प्रशासन। और निजी प्रशासन तो आप समझिए होंगे, यानी प्राइवेट सेक्टर। और छठी है शोध या अन्वेषण, रिसर्च। शोध के द्वारा दोनों प्रशासन में कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि की जाती है और उसके साथ नए साधन व तकनीकी का प्रयोग किया जाता है ताकि उच्च गुणवत्ता सेवाओं की पहुंच लोगों तक की जा सके। मतलब रिसर्च के द्वारा क्या किया जाता है, जो इन प्रशासनों में कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं तो उनकी क्षमता और गुणवत्ता की जांच की जाती है, जिसके जरिए कि जिसके जरिए अगर अच्छे कर्मचारी होंगे तो उससे क्या होगी, हमें अच्छी सुविधाएं प्राप्त होगी, जो कि उन सुविधाओं का लाभ किसे मिलेगा, हम जैसे नॉर्मल नागरिक को। और सातवां नियोजन यानी प्लानिंग। दोनों प्रशासन में नियोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले योजना बनानी पड़ती है। बिना पूर्व योजना के कोई भी प्रशासन अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर सकता। अब देखो कोई प्रशासन हो या फिर कोई कार्य हो या फिर कोई एग्जाम्स की बात कर लेंगे, हम क्या करते हैं उसको देने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। जैसे कि हम कोई पेपर देने जा रहे हैं, जैसे आपका ये पेपर है लोक प्रशासन का, तो आप एक प्लानिंग तो बना रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने चाहिए। तो प्लानिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो इनका कहना भी यही है कि लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, दोनों में प्लानिंग करने की सख्त आवश्यकता है, नियोजन करने की सख्त आवश्यकता होती है। उसके पूर्व भी कोई कार्य या फिर कोई प्रशासन या फिर कोई गतिविधि या फिर कोई निर्माण सुचारू रूप से चलता है या फिर सफल हो पाता है। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन की बात करें तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय करना आवश्यक होता है। निजी प्रशासन में अधिकारियों व कर्मचारियों में समन्वय को बनाया जाता है। यदि हम लोक प्रशासन की बात करें तो उसमें न्यायिका, कार्यपालिका, विधायिका, तीनों में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। उसी प्रकार हम निजी प्रशासन की बात करें तो उसमें कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। जैसे कि अगर दोनों समन्वय होगा तो उससे क्या होगा, कार्य सुचारू रूप से चलेगा और अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर क्या है। तो इसके अंतर क्या है, उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर अंतर देखें, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर है कि लोक प्रशासन का उद्देश्य जनहित या लोक कल्याण करना होता है और निजी प्रशासन का कार्य अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। सबसे आसान पॉइंट क्या हो गया, लोक प्रशासन जनहित के लिए कार्य करता है और निजी प्रशासन क्या करता है, निजी हित के लिए कार्य करता है, यानी अपने हित के कार्य करता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य करता है। एक तरीके से आप इसको एक गवर्नमेंट सेक्टर और इसको एक प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हो। और लाभ का तत्व, लोक प्रशासन में काम के लिए जगह, जनहित या जन कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो उसमें क्या होता है, कोई भी कार्य किसको ध्यान में रखकर किया जाता है, जनहित को, मतलब लोगों के हित में हो, कल्याणकारी सेवाएं हों, उसको ध्यान में रखकर कोई भी कार्य किया जाता है। और इसमें व्यक्तिगत लाभ का तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, और लोक प्रशासन में व्यक्तिगत तत्व का लाभ का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। निजी प्रशासन में लाभ का तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। निजी प्रशासन में क्या होता है, लाभ का तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो निजी यानी एक व्यक्ति के बारे में सोचता है। वो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपना लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये होता है निजी प्रशासन। और तीसरा अंतर क्या है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन में प्रशासक अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है।
लोक प्रशासन में क्या होता है, लोक प्रशासन के कर्मचारी और उसमें अधिकारी क्या होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, जबकि निजी प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते। और निजी प्रशासन जबकि वो व्यक्तिगत होता है, इसलिए वो अन्य व्यक्ति के लिए कभी भी उत्तरदायित्व नहीं हो सकता। सेवा व सहयोग की भावना। लोक प्रशासन का उद्देश्य सेवा भाव है। इसमें जो सरकारी योजना चलाई जाती हैं उसमें प्रशासन जनता की सेवा और जनहित के लिए कार्य करता है। और लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है कि सेवा, इसमें क्या होता है, सेवा का भाव होता है, जनता के लिए सेवा का भाव होता है। इसमें जो सरकारी योजना चलाई जाती हैं उसमें प्रशासन जनता और सेवा को जनहित के लिए कार्य करता है, जबकि इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। निजी प्रशासन में अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना होता है और अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। इसमें सेवाएं व सहयोग की भावना में कमी होती है। तो दोनों का सेवा और सहयोग की भावना में क्या आ जाएगा, लोक प्रशासन जनहित को ध्यान में रखकर कोई भी अपनी सेवा को प्रदान करते हैं, जबकि निजी प्रशासन क्या होता है, अपने क्षेत्र को बढ़ाना होता है और अधिक से अधिक लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है। और राजनीतिक प्रभाव की बात करें, पांचवा अंतर, लोक प्रशासन में राजनीतिक प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि लोक प्रशासन सीधे तौर पर सरकार की गतिविधियों से जुड़ा होता है। तो लोक प्रशासन राजनीतिक प्रभाव अधिक होता है क्योंकि सीधे तौर पर लोक प्रशासन सीधे तौर पर सरकार से जुड़ा होता है। उनकी विधियों यानी कानून से जुड़ा, विधियों से यानी कि कानून से जुड़ा होता है। इसमें जो सत्तासीन प्रशासक होते हैं उन पर राजनीतिक दलों का प्रभाव होता है। इसमें जो कार्य करने वाले कर्मचारी या फिर अधिकारी होते हैं उसमें क्या होता है, राजनीतिक दलों का प्रभाव बना रहता है। निजी प्रशासन में राजनीतिक प्रभाव नहीं होता, जबकि इसकी उल्टा बात करें तो निजी प्रशासन में राजनीतिक प्रभाव नहीं होता। इसमें कंपनी के बॉस या डायरेक्टर, जो कंपनी का संस्थापक होता है, उसका प्रभाव रहता है। यानी कि कहना मतलब जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी में किसका प्रभाव बना रहता है, दो ही लोगों का, जो है उस कंपनी का मालिक होता है और या फिर मैनेजर। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है, उस कंपनी का मालिक, या तो उसका प्रभाव बना रहता है। आचार संहिताओं में भिन्नता। लोक प्रशासन में आचार संहिता निर्धारित करने के लिए ये ध्यान दिया जाता है कि नैतिकता एक न्यूनतम सीमा बनाए रखा जाए। निजी प्रशासन में लाभ अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें नैतिक मानदंडों को कम महत्व दिया जाता है। जो लोक प्रशासन है वो क्या होता है, जनहित के लिए कार्य करता है, इसलिए उसमें नैतिक क्रियाएं शामिल होती हैं। जबकि इसका ठीक उल्टा क्या होता है, लोक प्रशासन नैतिक क्रियाएं शामिल नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ अपने लाभ के लिए कार्य करता है और अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए कार्य करता है। सातवां, नौकरशाही या लाल फीताशाही। लोक प्रशासन में ये दोनों बहुत प्रभावशाली होते हैं। कर्मचारियों में लाल फीताशाही का बोलबाला होता है, इससे सरकारी कार्यों की गति धीमी रहती है। निजी प्रशासन में कार्यों को तेजी से किया जाता है। तो नौकरशाही या लाल फीताशाही का अर्थ, तो इसका अर्थ क्या होता है, नौकरशाही का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को करने वाले कर्मचारियों को आवश्यकता होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं। उसी का लाल फीताशाही क्या होता है, किसी भी कार्य में विलम्ब किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लाल फीताशाही कहते हैं। तो ये दोनों में आवश्यक है नौकरशाही। लेकिन निजी प्रशासन में कार्यों को तेजी से किया जाता है, नौकरशाही में अधिक ध्यान दिया जाता है। लाल फीताशाही का प्रभाव किसमें रहता है, लोक प्रशासन में। और नौकरशाही का प्रभाव अधिक कहाँ दिखता है, निजी प्रशासन में। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, यानी बहुत विस्तार, यानी व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा। जैसे सभी प्रकार की सेवाएं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर सार्वजनिक। लोक प्रशासन में क्या होता है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों सेवा सम्मिलित होती है। और जबकि निजी प्रशासन की बात करें तो निजी प्रशासन का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसे तेज़ी से कार्य किए जाते हैं और तेज़ी से विकास होता है और कोई भी नीतियाँ या गतिविधियाँ तेज़ी से लागू हो जाती हैं। नियम अनुसार कार्य। लोक प्रशासन में कार्यों के संचालन के लिए नियमों के अनुसार कार्यों का सम्मान करना आवश्यक होता है। लोक प्रशासन में क्या होता है,
नियमों के अनुसार कोई भी कार्य करना और उनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। उसमें नियम होते हैं, कानून होते हैं। और इसी का ठीक निजी प्रशासन में उच्च अधिकारियों को लाभ को ध्यान में रखकर अपने विवेक अनुसार कार्य करने की छूट होती है। उसमें निजी प्रशासन में क्या होता है, निजी प्रशासन जो उच्च अधिकारी होता है, जो आपका बॉस होता है या मैनेजर होता है कंपनी का, तो उसको खुश करने के लिए हम अपने अच्छे कार्य को करने का प्रयास करते हैं, अपने विवेक को दिखाते हैं कि हम में क्या टैलेंट है, उसको अत्यधिक दिखाते हैं ताकि हमारा बॉस या मैनेजर खुश हो और हमें ऊंची पोस्ट दे दे, अच्छी पोस्ट में नियुक्त कर दे या प्रमोशन कर दे। व्यवहार की एक रूपता, लोक प्रशासन में प्रशासकीय अधिकारी सभी नागरिक के साथ समान व्यवहार करते हैं। यदि हम लोक प्रशासन की बात करें तो सब में क्या होता है, सभी को हम एक समान रूप से देखते हैं, क्योंकि कानून के समक्ष क्या है, सब समान है। सभी कर्मचारी एक समान बराबर होते हैं। जबकि निजी प्रशासन की बात की जाए तो निजी प्रशासन में अधिकारी उनको वरीयता देते हैं जिससे अधिक लाभ हो। तो निजी प्रशासन क्या होता है, जिसके जो सबसे पुराना बंदा हुआ कंपनी का और जो सालों से उस कंपनी में कार्य कर रहा है और उसका अनुभव हो चुका है, तो उसी को हम अधिक वरीयता यानी कि अधिक सम्मान देते हैं। जबकि लोक प्रशासन ठीक इसका उल्टा है, उसमें सभी को समान रूप से देखा जाता है, चाहे वो नया कर्मचारी हो, चाहे पुराना कर्मचारी हो, चाहे अनुभवी कर्मचारी हो, चाहे गैर अनुभवी, सब क्या है, समान है, क्योंकि सारे ही तो कर्मचारी हैं। कोई ये तो नहीं कि कोई बहुत बड़ा लोक प्रशासन का अधिकारी है तो उसको चलाने वाला मेन बंदा हो गया, नहीं ना। तो सारे तो कार्य करने वाले ही हैं। इसी तरह निजी प्रशासन में होता है, परंतु उसमें क्या होता है, जो अधिक अनुभवी व्यक्ति होता है और पुराना व्यक्ति होता है उसको अधिक वरीयता यानी कि सम्मान दिया जाता है। बजट संबंधी अंतर, लोक प्रशासन में जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। इसीलिए कभी भी घाटे का बजट बनता है तो लोक प्रशासन क्या होता है, हमेशा ज़्यादातर घाटे का ही बजट बनता है देखा जाता है, क्योंकि ये लोक प्रशासन का कार्य क्या होता है, लोकहित करना, लोगों के हित के लिए कार्य करना, नीतियाँ बनाना। और ठीक इसका उल्टा क्या होता है, निजी प्रशासन में लाभ को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। जो निजी प्रशासन का क्या होता है, जो भी बजट बनता है हमेशा लाभ को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, ना कि लोगों के हित के। कोई भी कंपनी में ये तो नहीं होता कि कोई कंपनी का मालिक अपने सारे पैसे अपने कर्मचारी पे लुटा रहा है, नहीं ना। तो उनकी एक सैलरी बना दी जाती है निजी प्रशासन में कि हाँ तुम्हें इतना मिलेगा, तुम्हें इतना मिलेगा, तुम्हें इतना मिलेगा। या फिर ये तो नहीं कि हाँ भाई तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हें 10,000 एक्स्ट्रा दे दी तुम्हारी सैलरी में, 5,000 एक्स्ट्रा दे दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो यही होता है निजी प्रशासन यानी प्राइवेट सेक्टर, इसलिए तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि इसके नियम और कानून बहुत अच्छे होते हैं। और निष्कर्ष क्या निकलता है, इन आधारों पर लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में पर्याप्त अंतर है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में पर्याप्त असमानता है और उसमें अंतर केवल मात्रा का है। ऐसा इसलिए है नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण आदि के सिद्धांत में समानता के बावजूद इन दोनों के उद्देश्य, क्षेत्र, उत्तरदायित्व तथा जनहित के आधार पर काफ़ी अंतर है। तो इसका निचोड़ हो गया। यह छोटा सा मैंने निष्कर्ष लिखा है, अगर आपको निष्कर्ष इससे भी अच्छा आता है तो आप लिख सकते हो। निष्कर्ष का अर्थ ये होता है जो आपने टोटल आंसर लिखा है उसका निचोड़ क्या निकलता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम निष्कर्ष कहते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपके पेपर की तैयारी अच्छे से हो रही हो मेरी वीडियो से या फिर किसी और की वीडियो से या फिर अपनी किताबों से। बट अपना एग्जाम्स आपको अच्छे से देना है और अभी खासकर मार्क्स पहन के रखे सारे बच्चे, क्योंकि कोविड दोबारा से आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।